एक नई चमकती हुई सुबह। आप लोग हंसेंगे कि कैसी चमकती हुई सुबह है भाई। एक नई चमकती हुई सुबह हुई तो है हमारी। जब कभी भी मैं साग पकाती हूँ ना, मुझे अपनी अम्मी के साथ की हुई वो लड़ाई याद आ जाती है, जिसके नतीजे में मैंने एक दफ़ा कहा था कि मैंने ऐसे कंट्री में नहीं रहना जहाँ पे साग पकाना पड़े। मेरी अम्मी हमेशा जिद किया करती थी कि मुझे साग जो है दांत के साथ काटना आना चाहिए, ताकि मुझे आसानी के साथ और जल्दी जल्दी काटना आ जाए। लेकिन मैं रोया करती थी और नहीं काटा करती थी। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप माँ हैं तो सोच समझ के बोला करें। हमारे यहाँ की कुछ माएँ ऐसी बात करती हैं जो हमारी लाइफ में हमारे आगे आ जाती हैं। मेरी तबीयत थोड़ी लापरवाह होती थी तो मुझे अम्मी कहा करती थी कि खुदा करे तुम्हें ऐसा मियाँ मिले जो तुम्हें सीधा कर दे। और वो ही बात हुई कि मेरे मियाँ साहब जो होते थे वो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थे। बहुत ज़्यादा उनको होता था तरीके से, सलीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से रहा जाए, और मैं बिल्कुल लापरवाह तबीयत की होती थी। हमारी माँ बिल्कुल भी सोचती नहीं है और बहुत सारी बातें अपनी बेटियों को कह देती हैं, ट्रेनिंग के चक्कर में ही कह देती हैं। और वो चीज़ें जो हो उनकी लाइफ में सम टाइम बिल्कुल सच बन के उनके सामने आ जाती हैं। इसी तरह से एक बात मेरे मुंह से निकली कि मैंने ऐसी कंट्री में नहीं रहना जहाँ पे दांत के साथ साग काटा जाए, वो पूरी हो गई। फिर एक बात मेरी माँ के मुंह से निकली, वो पूरी हो गई। जिस तरह से कहते हैं ना कि वो माँ की दुआ है कि जा पुत्र तेनू अल्लाह ठंडियां हवावां च रखे, तो अक्सर ये हम लोग देख के मौसम को इसको इसी चीज़ के साथ रिलेट करते हैं कि हमारी माओ की तो हमें दुआएं ही लग गई हैं कि जा अल्लाह तेनू वो ठंडियां हवावां दे विच रखे। और इन ठंडी हवाओं ने तो हमें थका डाला है। अब तो दिल घबराना शुरू हो गया, वही बात कि डिप्रेशन सा होना शुरू हो गया कि कब जो मौसम खुलेगा और हम बाहर में एक रोशन दिन देखेंगे। दिन का आगाज तो मैंने चूल्हा साफ करने से किया, लेकिन जैसे जैसे मैं काम करती जाऊंगी तो आप लोग हैरान होंगे कि मैंने चूल्हा पहले साफ क्यों किया, बाद में क्यों नहीं किया। लेकिन उसका ये है कि मुझे एक दफ़ा मैंने साफ करके ये फॉइल पेपर उसके ऊपर लगा दिया। ये मैं कभी कभी लगाती हूँ जब ऐसा होता है मौका कि मेरे घर कोई गेस्ट आने हो, तो मैं चूल्हे को साफ करके और उसके ऊपर लगा देती हूँ, ताकि मेरी जब कुकिंग करने के बाद मुझे चूल्हा साफ ना करना पड़े। मैं इसको उतारूंगी और नीचे से मेरा साफ सुथरा चूल्हा बाहर आ जाएगा। तो आज करनी थी मुझे बेइंतहा कुकिंग, और मौसम तो आपने देख ही लिया बाहर का कैसा खराब हुआ हुआ है। इतने रंग मिलते हैं ना कुदरत के हमें देखने को, कभी कुछ कभी कुछ। आपको भी मैं अभी दिखाती हूँ, यहाँ पे इतने खूबसूरत सीन आएंगे। कभी सन निकलता है, कभी सनलाइट होती है, कभी सनसेट का सीन आता है स्नो में। ये सारे सीन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों को साग धोने का एक अनोखा तरीका बताती हूँ। सारी उम्र हम देखते आए थे बचपन से, मैं अभी भी आप लोगों को बहुत सारे व्लॉग्स में साग धोते और काटते देखती हूँ। तो मैं उसको देखती हूँ कि ये मुझे बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। उसकी बजाय जैसे हम लोग साग को काट के धोते हैं पतीलों में डाल डाल के, फिर वो सिंक में जमा होता रहता है, नीचे गिरता है, ज़ाया होता है। इसकी बजाय मैं इसको साबित को धोती हूँ। इस तरह से मैंने ये यहाँ पे तो एक ये गुट्टी में आते हैं ना साग, तो मैं ये 4 गुट्टी साग लाई थी और 2 पालक की लेके आई थी। तो मैंने एक एक करके इस तरह बाउल में पानी डाला, फिर साग को उसमें डिप किया, निकाला, बास्केट में रखा, पानी गिराया, और इस तरह से करके मैंने इसको 2-3 दफा इसको धो लेना है, क्योंकि साग में यहाँ पे रेत बिल्कुल नहीं होती। और पालक को मुझे ज्यादा धोना पड़ता है क्योंकि उसमें सम टाइम रेत होती है। धनिया में, पालक में, इन चीजों में यहाँ पे रेत होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे आने थे गेस्ट और उसके साथ साथ मैंने और भी तैयारी करनी थी, जिसके लिए मैं लजानिया तैयार कर रही थी और बिरयानी का चिकन तैयार कर रही थी। मौसम खराब था तो अंदर कुकिंग होने की वजह से आप देख सकते हैं विंडो पे कैसे फॉग सी आ गई है। जैसे जैसे अंदर हीट ज्यादा होती है, कुकिंग ज्यादा होती है, तो हमारी ये विंडो फॉगी हो जाती है। इस वेदर में बहुत ज्यादा जो है ना धुंधला धुंधला सा काम हो जाता है। अच्छा, ये जो फॉगी विंडो हो गई है ना, इसका बाद में थोड़ी देर के बाद ये पानी सा बन जाएगा, पानी नीचे ड्रिप होगा, और वहां पे कुछ टाइम के बाद 1-2 वीक के बाद आप देखेंगे तो आपको काले काले रंग का मोल्ड लगा हुआ नजर आएगा। हमें ये विंडोज जो है बहुत फ्रीक्वेंटली साफ करनी पड़ती हैं। अगर हम नहीं करते विंटर में अच्छी तरह से फ्रीक्वेंटली इसको साफ, तो ये सारा मोल्ड बन जाता है और नीचे ब्लैक होता है। आपने अक्सर लोगों के यहाँ के जो व्लॉग होंगे, मेरे भी सम टाइम हो सकता है देखा और कुछ और लोगों के देखा होगा कि विंडो के नीचे ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ होता है, वो मोल्ड होता है। उसकी रीजन यही होती है कि जैसे ही बाहर ही सर्दी होती है, अंदर हीट होती है, तो ये विंडोज के ऊपर पानी सा बन जाता है और वो पानी बाद में मोल्ड बन जाता है। अब मैंने आपको स्टोरी तो सुनाई, दांत के साथ तो मैंने साग काटना ही नहीं सीखा था, तो इसलिए छुरी के साथ ही काटती हूँ। और यहाँ पे मशीन भी कोई नहीं मिलती, जैसे पाकिस्तान में साग काटने वाली आ गई और आती भी नहीं है,
क्योंकि हम बाय एयर जब आते हैं तो इस तरह की चीज़ें हम लेके नहीं आ सकते। ये तो कंटेनर वगैरह में जो आ सकती हैं, मैंने एक घर में देखी भी थी, किसी ने मंगवाई हुई थी, लेकिन उन्होंने तो फर्नीचर मंगवाया था तो उसके साथ मंगवा ली। तो अब एक चीज़ किसके साथ मंगवाएं, हम कहाँ से मंगवाएं? तो मरता क्या ना करता, अब हम काटेंगे तो छुरी के साथ ही, हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। और मौसम बाहर का इतना खूबसूरत हो गया था, मेरे साग काटते काटते, यहाँ का दिन बहुत छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो सनसेट का टाइम हो रहा था, ये मैंने उसको देखा, इतना खूबसूरत आसमान पे कलर आया हुआ था उसका सन का, और ऊपर बादल भी थे और सनलाइट भी है और नीचे स्नो भी है, बहुत ही खूबसूरत। मुझे याद है पिछले विंटर में मैंने एक सीन रिकॉर्ड किया था कि बारिश भी हो रही थी, धुंध भी पड़ रही थी और नीचे स्नो भी थी। इस तरह से जो वेदर का कम्बिनेशन यहाँ पे बहुत आम देखने को मिलता है। एक मैंने शादी का व्लॉग अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने एक सीन दिखाया था कि धूप भी निकली हुई थी और शदीद थंडरस्टॉर्म बारिश हो रही थी। अब आप कहेंगे कि आपकी आपी ने सारे मुश्किल काम एक ही दफा में शुरू कर लिए। अब मसला ये होता है कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि ग्रोसरी लेने जाते हैं ना, हमें जो जो चीज अच्छी मिलती है हम ले लेते हैं, तो उसका ये लालच करने का जो नतीजा होता है ना, तो हमें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। जो भी हमने सब्जी ली होती है, समटाइम सेविंग के लिए ली होती है, सस्ती देख के ले लेते हैं, या कहीं से ऐसी सब्जी मिल जाती है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद हो, तो उसका फिर हमारा काम भी बढ़ जाता है, उसको सॉर्ट आउट करने का, उसको बना के रखने का और पका के रखने का काम। इसके लिए पंजाबी की एक कहावत है, आपे फसीनू कौन चढ़ाए। आप लोग हंसेंगे कि हम वाकई ऐसे काम तो हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सहूलत नहीं होती कि हम फटाफट से भाग भाग के जाएं ग्रोसरीज लें। आपने मौसम तो देख ही लिया बाहर का किस तरह का होता है, और इतनी सर्दी में निकलना भी बड़ा ही महाल होता है। तो इसलिए हमें जब भी अच्छी चीज़ मिलती है जल्दी से हम फटाफट से उसको ले लेते हैं। फिर ये कि उसको बना के कुछ को फ्रीज कर लेते हैं, कुछ को पका लेते हैं, और हमारा ये काम चलता जाता है। अभी ये जो आने वाला वीकेंड है हमारा सबसे मुश्किल तरीन होगा। संडे को फिर स्नो है, और उसके बावजूद जो सैटरडे की सर्दी है वो एक्सट्रीम कोल्ड होना है। सुनने में आया कि -30 to 35 टेम्परेचर यहाँ पे होगा। मेरा दिल भी बाहर स्नो देख देख के, ठंड देख देख के अब घबराना सा शुरू हो गया है। मेरा तो दिल करता है फटाफट मौसम खुले ताकि हमें बाहर जाने की थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि मैंने देसी घी घर में बनाया। बिल्कुल, मैं देसी घी घर में ही बनाती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ उसकी रेसिपी भी सूनर शेयर करूंगी। मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, बस जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साग के लिए मैंने साग में सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी डाला था, उसको पकाया अच्छी तरह से इंस्टेंट पॉट पे। जब वो गल गया उसको हैंड ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड किया और तड़का लगाया। तड़के में ऑनियन और अदरक डाला था, फिर ऊपर से मैंने देसी घी अलग से जो है सेपरेट डाला। हाँ, साग गलाने के बाद मैंने उसमें से आधा पानी ड्रेन आउट कर दिया था, आधा पानी जो है उसमें ड्राई किया था ताकि साग का टेस्ट बेटर हो। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं कि कैसा बना।